नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। पाकिस्तान के पूरे इस मसले के बीच में आए हैं और बड़ा ही जबरदस्त मीटिंग हुई है अंगोला के प्रेसिडेंट। नाउ ऑफ ऑल द प्लेसेस, अंगोला एक अफ्रीका में ज्यादा बड़ा देश नहीं है, बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक कंट्री फॉर अस। तेल शेल मिला है और भी रिसोर्सेज हैं। एंड सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि चाइना को रिसेंटली उसने मार के भगाया है। चाइना के एक टाइम पे करीब 5 लाख के करीब लोग होते थे। आज उसने घटा के करीब 20-25 हजार 30 हजार करे हुए हैं। एंड चाइना उससे काफी गुस्सा है। He's come here. India has offered defense assistance and a lot more things. इससे जरा बात करते हैं पूरे अफ्रीका के बारे में, probably for the first time on the channel. So let's get into Africa and देखें क्या करने जा रहा है भारत। नमस्कार पथिकृत भाई, what's happening? हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, तो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी स्टार्ट विद द कैवियट, क्योंकि कुछ महानुभवी है लग जाए शुरू हो जाएगा, अरे पाकिस्तान वाला क्या हो गया तुम लोग। तो लेट मी टेल दिस फर्स्ट कि पाकिस्तान को जितना स्क्वीज देना है सरकार दे रहा है, और जब काइनेटिक एक्शन है वो भी होगा, तब तुम लोग ही बोलोगे कि थोड़ा ढीला दे दो, इतना टाइट क्यों स्क्रू लगा रहे हो। तो बट एट द सेम टाइम हम लोग क्या है ना, वी आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम लोग सारा दिन वो लड़ाई लड़ाई नहीं कर रहे। आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन कि अगर इंडिया का काइनेटिक एक्शन जब होगा वो तो डेफिनेटली होगा, और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच भी है, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी भी चलता रहेगा। इट्स नॉट दैट हमारे पूरे फोकस सिर्फ इकोनॉमी में ही रहे, मिलिट्री में ही रहेगा, युद्ध में होगा। द कंट्री विल रन एज इट इज, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिटेलिएशन। So when it comes to Africa, you have asked a very interesting question. Let me say something. अफ्रीका के बारे में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो है ना टुवर्ड्स अफ्रीका, इट इज अ डीप रूटेड कमिटमेंट टू बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। और हमारा जो मॉडल है इट इज नॉट एन एक्सट्रैक्टिव मॉडल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्टिव मॉडल इसलिए बोला जा रहा है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये पूरा खोखला करके रख दिया है। इतने डेट रिडन हो गए सारे देश जहां भी बीआरआई है। और दूसरी चीज, इट्स नॉट जस्ट चाइना। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रिसेंटली ऑफ द इटालियन हेड ऑफ स्टेट जॉर्जिया मेलोनी टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच डोमिनेशन ऑफ द साहेल रीजन, और जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन साहेल रीजन में हुआ है। अभी भी वहां पे फ्रेंच CFA, एक फ्रेंच करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग फ्रांस लिटरली प्लंडर्स फ्रॉम साहेल रीजन, एंड दैट्स अ रियलिटी। तो कंपेयर टू दैट अगर आप इंडिया की अप्रोच देखेंगे, इट्स अ टिपिकल अप्रोच जहां पे जेन्युइनली इंडिया कोशिश कर रहा है वो बेनिफिट इनको मिले। भले ही वी हैव बीन अ लिटिल स्लो, हम लोग लुक्रेटिव इतना नहीं दिखाते, जो वी डोंट शो फैंसी पिक्चर्स, बट जो फैंसी पिक्चर्स दिखाने वाले हैं उनकी रियलिटी लोगों को पता चल रहा है। दैट्स व्हाई दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स इंडिया। बट ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ नहीं किया इंडिया से। अभी तक इंडिया का टोटल जो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में है, इट इज एन अस्टाउंडिंग $70 बिलियन, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अब तक इंडिया ने कर चुका है अफ्रीका में। अगर अफ्रीका के बारे में हम बात करेंगे तो यू विल सी द कंबाइंड जीडीपी ऑफ अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट is almost $2.82 trillion, which means nearing $3 trillion. तो ये $3 trillion जो एक मार्केट है, उसमें ऑब्वियसली इंडिया जब वो $4 trillion इकोनॉमी हो गया है तो वो एक्सप्लोर करेगा। एंड आई थिंक वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडियाज स्ट्रेटेजिक मूव टुवर्ड्स अफ्रीका इज दिस, कि हम उस बाइनरी से निकलना चाहते हैं कि या तो यूरोप, या तो चाइना, या तो रशिया, या तो मिडिल ईस्ट। तेल के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट वी नीड टू मूव इट टू अनदर एरिया एज वेल। फॉर एग्जांपल, अभी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज ऑयल प्रोक्योरमेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा विच हैज कम आउट। अभी तक जो इंडिया का ऑयल प्रोक्योरमेंट, क्रूड ऑयल फ्रॉम अफ्रीका है, इन द मंथ ऑफ जनवरी इट वाज 1,43,000 बैरल पर डे। अभी वो फरवरी 2025 में इट हैज गॉन अप टू 3,30,000 बैरल पर डे। अभी इंडियन ऑयल का जो है, इट्स रिसीविंग 2 मिलियन बैरल्स फ्रॉम नाइजेरिया। एक वो रिफाइनरी है, एक जो मतलब जहां पे ऑयल फील्ड है वहां से, एंड 1 मिलियन ईच फ्रॉम एक्पो एंड एंगोलास मोस्टार्डा फील्ड। और जो दूसरा वाला 2 मिलियन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाइजेरियन वर्ड, ओक्विबिन वो में ऐसा कुछ नाम है। सो ये क्या हो रहा है बेसिकली, जब से इंडिया ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को फैसिलिटेट किया एंट्री,
So the strategic investments, strategic relationship has gone to a different level. क्योंकि अफ्रीका को जिस लेवल पे रेस्पेक्ट देके G20 में जो अब G21 कहा जाएगा, वो किसी ने पहले नहीं दिया था. एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आप देखोगे 3 एरिया है जहां पे इंडिया बहुत बड़े पैमाने में फोकस कर रहा है. वन इनवेरिएबली इज एनर्जी, जहां पे इंडियन ऑयल जो क्रूड ऑयल रिसीव कर रहा है. उसके अलावा मोजाम्बिक में एक एरिया 1 करके देयर इज अ गैस फील्ड जहां पे ओएनजीसी, बीपीसीएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक 30% स्टेक है. दे आर इन्वेस्टिंग $175 million फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस, जहां पे पोटेंशियल जो गैस है जो एक्सट्रैक्टेबल है विच इज ऑलमोस्ट 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट. सेकेंडली, इंडिया का जो प्लेज है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया अलोन इज $14 billion, और उसमें अभी तक वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सेवरल केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट, और क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी हो रहा है. अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे बहुत बड़े पैमाने में इंडिया का इंटरेस्ट है और अफ्रीकन कंट्रीज आर स्टीयरिंग टुवर्ड्स इंडिया, दे आर आस्किंग इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट. और इसका सबसे बड़ा इंडेक्स आपको दिखेगा, इंडिकेशन दिखेगा जो एक्सपो होता है सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपो होता है अफ्रीका में. आप देखोगे बहुत सारे इंडियन कंपनीज वहां पे विजिट करता है. एंड लाइकवाइज इन इंडिया एज वेल, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो इंडिया का जो आप देखोगे इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी आज है, इट इज 100 गीगावाट प्लस. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच वाज को-फाउंडेड बाय इंडिया, उसमें आप देखोगे राइट नाउ देयर आर मोर देन 30 मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ सोलराइजेशन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एंड स्पेशली एक एरिया जहां पे रूरल अफ्रीका में देयर इज अ ह्यूज deficit of energy access. So how can you electrify rural Africa through solar energy? इसमें इंडिया एक बहुत अहम योगदान दे रहा है. Yes, there is a business aspect to it, क्योंकि बिना रेवेन्यू मॉडल आप कुछ कर नहीं सकते हो लॉन्ग टर्म में. बट ऐसा भी नहीं है कि इट इज अ डेट ट्रैप, क्योंकि यू आर मेकिंग इट वेरी कन्वीनियंट फॉर द अफ्रीकन्स. इट्स सिंपल, जैसे इंडिया में मोदी सरकार ने किया है, आप स्वच्छ भारत करो, आप मुद्रा योजना दो, एवरीथिंग इज एम्ड एट कि आपकी अगर परचेसिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया गोज अप तो आपकी इकोनॉमी को इनवेरिएबली इट विल बेनिफिट. सिमिलरली अफ्रीका में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इफ दे गेट मोर एम्पावर्ड, they will require more goods and services, then your economic transactions will be bigger. Second, a very important part, अच्छा ये जो there are अराउंड 10 कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन की बात चल रही है, और जो इन्वेस्टमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स वर्थ है बिटवीन अराउंड $50 million to $400 million. सो देयर आर अराउंड 10 कंट्रीज इनके साथ चल रहा है, विच इज अ बिग अमाउंट इफ यू लुक एट इन लार्जर क्वांटम. एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो है एनर्जी, द सेकंड इज डिफेंस. डिफेंस में अभी क्या हुआ है, 2024 में इंडिया अनाउंस्ड जिसको कहते हैं कि देयर आर 4 to 5 न्यू डिफेंस अटैचेस का नाम अनाउंस हुआ. उसमें से 6 कंट्रीज में से 3 में जो है डिफेंस अटैचेस जो है विच विल बी फ्रॉम अफ्रीका, अमंग द 6 न्यू इन 2024. एंड जैसे मैंने कहा कि डिफेंस में देखिए आपने जो मेंशन किया, अंगोला को $200 million का जो है क्रेडिट दिया जा रहा है फॉर परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया. सो इफ यू लुक एट the total defense budget of Africa as a whole in 2023 was $51 billion. So, और उसमें क्या है कि रशिया का जो मार्केट शेयर है वो 24%, यूएस का 16%, चाइना का 13%. कंपैरेटिवली इंडियन प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव. सो इंडिया का जो अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि बाय 2029 इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन होगा, जिसमें एक अहम भूमिका निभाएगी अपनी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल डिफेंस इकोसिस्टम है. हमारा टारगेट है बाय 2029 3 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन एंड 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट. और अभी तक 2024-25 में एक्सपोर्ट हैज बीन अराउंड 23,000 ऑलमोस्ट 24,000 करोड़. इसका एक बहुत बड़ा मार्केट विल इनवेरिएबली बी अफ्रीका. और जो नए नए डिफेंस अटैचेस इंडिया अनाउंस कर रहा है फॉर एज पार्ट ऑफ द एम्बेसीज इन अफ्रीका, it is primarily to boost basically India's defense cooperation, India's defense business in the African countries. और already बहुत सारे ऐसे देश है जैसे मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीशल्स, उनको कोस्टल रेडार,
survey motor boats, fast interceptor boats, water jets, fast petrol, maritime surveillance aircraft कुछ कुछ जगह पे ऐसे ही दिया गया है. So these are things already being given and they are working well. प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत बड़े पैमाने में एक्टिवली प्रोएक्टिवली एक भूमिका निभा रहा है. सो इफ यू लुक एट इट, वेदर इट इज एनर्जी, वेदर इट इज डिफेंस, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि इंडियाज अप्रोच टू अफ्रीका नॉट बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्टिव मॉडल, इट इज गोइंग टू बी अ विन विन, क्योंकि अफ्रीका जहां पे है, it was precisely the same area where India used to be. So I think we understand colonialism का एक legacy था, exploitation हुआ है, we have been victims of racism, फिर we have been literally exploited during the Second World War, both the World War, Africans and Indians. So there is a connecting history, there are civilizational connect, you can say. So one is defense, the other is energy, and invariably apart from that, you can also say कि इंडिया का जो मॉडल है, whether it is UPI, whether it is about application of digital infrastructure, digital public infrastructure for giving service to people, ये सारे एरिया में there's a lot of interest for the African countries, among the African countries from India, क्योंकि इंडिया का वो टिपिकल अप्रोच नहीं है कि भाई तुम्हें एक बार बेच दिया तो हर साल तुम्हें रिन्यू करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और इतना पैसा मैं खींचूंगा, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, पहले बहुत अच्छा लगेगा, लुक्रेटिव लगेगा, अल्टीमेटली एकदम आई कांट यूज दोस वर्ड्स, बट अल्टीमेटली ये पूरा खत्म हो जाएगा देश. सो आई थिंक द अफ्रीकन्स आर रियलाइजिंग कि बॉस ऐसा नहीं कि इंडिया आपको कोई ऑल्टरनेट चूरन बेच रहा है, बट द इंडियन अप्रोच उनको लग रहा है कि पिछले 70 साल में इंडिया का जो अप्रोच रहा है, इट हैज नॉट बीन कि दे विल एक्सप्लॉइट अस, हम तो उल्टा एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं. एक तो टर्की में ऑपरेशन दोस्त के नाम पे अर्थक्वेक में इतना मेहनत करने के बावजूद, लुक एट द अप्रोच ऑफ टर्की. सो वी आर थोड़ा उल्टा काम करते हैं, बट इवेंचुअली इट हेल्प्स अस, at least in terms of goodwill. So Africa is a very unexplored area, और जो कंट्रीज वहां पे गया है एक्सप्लोर करने के लिए, दे हैव एक्सप्लॉइटेड अफ्रीका इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि अफ्रीका का डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचा. सो वेदर इट इज अफगानिस्तान और अफ्रीका, एजुकेशन, हेल्थ केयर and digital public infrastructure along with infrastructure build up in energy and everything else बहुत काम कर रहे हैं. जैसे मोरक्को में जो टाटा का जो व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वैप, वो जो अभी बनाया जा रहा है, टाटा आर बिल्डिंग अप अ मेजर फैक्ट्री इन मोरक्को. So there are many such small investments, remarkable changes happening जो आज से 3-4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था. ड्रोन्स में there's a huge interest in Africa for Indian drones, especially for surveillance तो है ही, but also for agriculture and other purposes. वहां पे टेरेन इतना डिफिकल्ट होता है, इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, हेल्थ केयर में ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड, सो लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर वर्किंग. सो ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, चाहे वो साहेल रीजन हो जहां पे मैसिव एक्सप्लॉयटेशन बाय द फ्रेंच colonial culture continues, or the Chinese, there's a lot of frustration. So you would see कि बहुत सारे ऐसे companies है, they are not just steering or veering towards India, they're also moving towards the Russia as well. जो साहेल region है वहां पे they are literally waving the Russian flag when they are seeking independence from the French domination. Post colonialism की जगह न्यू colonialism आ गया है, post colonialism के नाम पे न्यू colonialism है. So I think the Indian approach, and of course no one can deny in Prime Minister Modi's personal diplomatic approach जो है, it has definitely helped India. So yes, it will help Africa, it will help India, and I think invariably one of the many reasons जिसके वजह से पाकिस्तान से ये टेरर वेरर जो हो रहा है is because we are entering areas और countries और regions जहां पे कुछ देशों का domination था, और वो domination इनका टूट रहा है. So invariably countries like China will try to create problems. सो काइनेटिक रेस्पॉन्स तो होगा, बट बहुत कुछ संभाल के होगा. अब देखो कि अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, जो टेररिस्ट वर यूजिंग अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी वाला, अल्ट्रा वाला जो गैजेट है, एप्स है, सर्वेलेंस कम्युनिकेशन के, दीज आर ऑल टिपिकल हाई एंड चाइनीज गैजेट्स बीइंग यूज्ड बाय द चाइनीज आर्मी, गिवन टू द पाकिस्तान आर्मी, बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट. हाँ, इसका भी इलाज होगा. So I think this is the reason why these investments, these cooperations have a lot of relevance. Back to you, Adi. नहीं, it's very important to know that. And secondly, एक और चीज है अफ्रीका का, in the global setting, Africa is a bunch of 54 nations. आपने एक स्टेप तो लिया था with the G20, you brought the African Union inside.
which is a big diplomatic game, क्योंकि at the end of it if you realize कि अफ्रीका को बहुत सारे लोगों ने कोशिश करा आने के लिए, India was the only one that actually was able to do it and get them inside. Now that is the one place that they are sitting on the main table. Otherwise Africa is nowhere in the main table. So ये भी, I mean it actually goes well and आपकी एक diplomatic account के अंदर एक plus balance बनाता है वो. एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। आप देखेंगे चाइना इतने बड़े पैमाने में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स का करता है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है अफ्रीका से। आपने कभी मेड इन अफ्रीका चाइनीज लैपटॉप देखा है? आपने कभी सुना है कि फ्रांस जो है मेड इन कॉन्गो, मेड इन बुर्किना फासो कोई प्रोडक्ट बना रहा है? कुछ नहीं। दे सिंपली एक्सट्रैक्ट। दैट्स व्हाई जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक्सट्रैक्टिव मॉडल नहीं है। अब तक क्या हो रहा था, चाइना को, अफ्रीका को अंधेरे में रखा गया है, और अंधेरे में रखने का सबसे बेहतर तरीका यह है आदि, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी न दो। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो जाएगा इफ यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलराइजेशन जो इंडिया कर रहा है, आई एम श्योर लॉट ऑफ कंट्रीज आर नॉट हैप्पी। तो क्या हो रहा है, अफ्रीका टुडे हैज बिकम एस्पिरेशनल अफ्रीका। तो एस्पिरेशनल अफ्रीका जब होगा, they would look for better access to technology, they would require for better access to road, better access to social services. So India का जो मॉडल है, in spite of everything, जो मॉडल है कि from the verge of bankruptcy हम लोग जो थे 1990s में, early 1990 to becoming a 4.3 trillion dollar economy in nominal GDP, or in terms of purchasing power parity the third largest in the world, it's a model. So digital governance, so उनको लग रहा है कि there is benefit for them if they take this approach. सोलर का आप देख लीजिए, सोलर ऐसा नहीं है कि हर साल आपको रिन्यूएबल में कुछ देना पड़ेगा। इट इज योर्स वंस यू इंस्टॉल। हाँ, उसमें सुधार, उसमें रिपेयर वर्क होगा, उसमें बीच बीच में रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज अनदर थिंग। बट द काइंड ऑफ अफ्रीका इज ए क्लासिक केस जहां पे इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो गरीब रह गया, वहां पे सिविल वॉर चलाया गया है। जहां पर इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वहां पर ही ये सब चीजें होती हैं। Yes, because they outsource governance to somebody else. सबसे रिसोर्स रिच एरिया क्या है? पशुपति तो तिरुपति बोलते ही हैं। The resource richest area in our country is that, and वहां पर क्या हो रहा है? Naxalism. So अच्छा, interestingly, हाँ जी बता दीजिए, sorry. We know what the game is, you know, anywhere there is a resource, वहां पर freedom and democracy and human rights आ जाते हैं। आप सोचिए, लुक एट द वे अफ्रीका को ट्रैप किया गया बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। अफ्रीका को हमेशा बोला तुम कैश क्रॉप में फोकस करो, फूड ग्रेन्स हम देंगे, एंड दे वेपनाइज द फूड ग्रेन। आज अफ्रीका के पास फूड ग्रेन नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत लोगों ने इंडिया के ऊपर भी चलाया था, बट यू नो फॉर सम गुड रीजंस इंडिया फोकस्ड ऑन फूड ग्रेन में कम से कम सरप्लस रहे, भले ही थोड़ा वेस्टेज हो जाए, जो होना नहीं चाहिए। बट वी हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि खाने के लिए तरसना ना पड़े, खाने के लिए किसी और के पास हाथ ना फैलाना पड़े। भले टेक्नोलॉजी वाला इशू वो इंपॉर्टेंट बहुत है, बट खाने से ज्यादा नहीं है। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। यस, अफ्रीका का क्या प्रॉब्लम है? खाना और खाद, फर्टिलाइजर एंड फूड, टोटल डिपेंडेंस ऑन अदर्स। तो इंडिया का जो मॉडल है वो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बना रहा है, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने में इंडिया का एक अहम भूमिका है, और सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी टाइम से वर्क कर रहा है। इसके वजह से भी बहुत सारे दुश्मन हैं इंडिया के कि तुम इनको क्यों तरक्की दे रहे हो, उनको लड़ने दो। सो दैट इज वेयर आई थिंक दिस मॉडल gradually there's a realization as information is flowing in that you know the Indians are not trying to loot us, and ठीक है, there will be a revenue model, that is where, so if you go to many of these African countries, in fact Zen Telecom जो है वो Airtel चलाता है, if you go to many of these African countries, two wheelers mostly of Indian manufactured होता है, और वो क्या है ना, वो endurance होता है, मतलब टिकाऊ होता है, वो चाइनीज वाला नहीं होता है कि एक बार गड्ढे में गिर गया तो कभी उठेगा ही नहीं। So that reliability of product, cost effective product, और हमें चूरन भेजने नहीं आया है या चूना लगाने नहीं आया है, that is what they know about Indians। और ये जो one of the biggest things is no lecture बाजी, you know, no lecture बाजी, हम लोग कोई लेक्चर नहीं दे रहे। And last but not the least, G25 was a G20 वाला जो है, that was definitely a big checkmate, it was a big step। Back to you। For that update, audience से request है, please video को like करिए, subscribe करिए। These are
interesting times, and Pakistan के चक्कर में we must not lose sight about other things. So it's very important to kind of keep a track of the world as well. पाकिस्तान का तो गेम चलेगा and वो तो चलता रहेगा, but this is pretty critical, and इसके बीच में you can imagine the government is still taking out time to do all these things. So that tells you how important है ये. So please वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course contribute towards this channel if you can using the QR code या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.